अस्सलाम। आज की आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 15 अक्टूबर है और आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं उमर के चार्ट से। उमर ने 5 ट्रेड्स लिए हैं, 2 टीपी और 3 एसएल हुए हैं। आए देखते हैं कि उमर के एसएल क्यों हैं और टीपी क्यों हैं और इसके पीछे क्या वजह थी। उमर ने लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स वाला चेक लिस्ट नहीं बनाई, तो उमर आपको प्लेंटी भी है और साथ में नेक्स्ट टाइम आपने लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स का चार्ट या उसकी चेक लिस्ट बना के आनी। AUD USD सबसे पहले उन्होंने चार्ट क्या था, AUD CHF है। CHF का 6S प्राइस 2 एरो किस लिए दिए हैं, प्राइस फॉलिंग, ओआई राइजिंग, ओआई फॉलिंग, प्राइस फॉलिंग बुलिश, ठीक है जी। और ये चैनल के ऊपर ये बेरिश के स्पेलिंग हैं यार, BEA होता है उमर, और प्राइस फॉल कर रही है और राइज कर रहा है, बेरिश है। ओके, चैनल उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत लगाया है। अच्छा, पता है चैनल ड्रा करते हुए ना हमारा बच्चा सबसे बड़ी जो मिस्टेक करता है ना, वो लेवल्स लगाना ही भूल जाता है। अब देखें, इसमें कहते हैं उस्ताद की नज़र गलती पे बढ़ती है। अब देखें, ये मार्केट का पूरा फ्लो यहाँ से रिवर्स हुआ है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। अगेन इसी पॉइंट पर हमें दोबारा रिजेक्शन मिली है। ये अगेन इस पॉइंट पे हमें क्लियरली मार्केट ने ढोल बजा के बता दिया कि यार यहाँ एक लेवल है। ओके, ये एक हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। तो अब ख़ुद देख लें इन्होंने क्या किया है, सेलिंग किस पे, सपोर्ट के ऊपर सेलिंग खोल दी। बेशक इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, मार्केट फ़्लो जो है सारा सेल का है, लेकिन आप इस चैनल के अंदर इतने अंधे हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि सपोर्ट या लेवल इसका पोटेंशियल कितना रह गया। तो अब देखिए, इन्होंने टीपी हिट हुआ है, वेल एंड गुड। ऐसे में आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर करते करते एक टाइम एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे। नेक्स्ट टाइम मैं होता यहाँ ट्रेड कैसे लेता, मैं इस यहाँ एक लेवल लगा लेता, ये मेरा एक लेवल होता, ये एक मार्केट ने रेंज बनाई है, या तो मैं कोशिश करता इस एरिया तक यहाँ से सेल कर लेता। दूसरा मेरा सेलिंग होता है, मैं इस लेवल को ब्रेक करके फिर यहाँ से सेल करता, ये ज़्यादा सिक्योर सेलिंग थी। तो उमर अपने लेवल्स पर ध्यान के लगाएं, ख़ास तौर पर जब चैनल लगा रहे हैं तो और ज़्यादा फोकस करें कि इस चैनल के अंदर मज़ीद पोटेंशियल रह कितना गया। ये ट्रेड मेरे लिहाज से आपकी ट्रेड बेसिक गलती है, रॉन्ग ट्रेड है ये। प्राइस राइजिंग, वाई फॉलिंग, बेरिश बेरिश। अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, उमर आपने रेंज मार्क कर लिया है, तो वहाँ इस लेवल का क्या मतलब है और इस चैनल का क्या मतलब है, ख़ुद बताएं। एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी। और दूसरा, अभी मैंने चार्ट देख के बता रहा हूँ कि एसएल जो है ना, एसएल प्रीवियस हाई के ऊपर स्प्रेड छोड़ के लगाया जाता है। मैंने उस दिन भी आपको बताया है कि जब मार्केट मूव कर रही होती है उसके 2 प्राइजेज होती हैं, एक आस्क लाइन और एक बिड लाइन। ऊपर वाली लाइन को आस्क कहते हैं, नीचे वाली लाइन को बिड कहते हैं। मार्केट का ये एक हाई पॉइंट है, मार्केट ने क्या करना है, इस पॉइंट तक आएगी, आस्क लाइन थोड़ी सी ऊपर होगी, आपका एसएल हिट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट फेवर में आ भी गई तो आपको क्या फ़ायदा, क्यों, आपकी एसएल प्लेसिंग पुअर है। आपको अगर पता ही नहीं है कि मेरा एसएल आस्क लाइन से हिट होता है या बिड लाइन से हिट होता है, तो आप अच्छी से अच्छी ट्रेड में एसएल मरवा के बैठे हुए होंगे। आपने क्या करना है, पहली बेसिक गलती आपने ये की है कि एसएल प्रीवियस हाई से भी थोड़ा सा नीचे लगा दिया, इसे ऊपर लगाना है और एक और स्प्रेड छोड़ के लगाना है। ओके, टीपी आपने ठीक लगाया है, ट्रेड ठीक है। अब देखो प्राइस ये एक लो बनाया,
उसके बाद प्राइस ने दूसरा लो बनाया, उसके बाद प्राइस ने तीसरा लो बना लिया। रेंज के अंदर भी आपने क्या करना होता है, कम से कम प्राइस जब ये वाला पॉइंट ब्रेक करें ना, फिर आप क्या करें, यहाँ से सेलिंग देख लें, M1 M5 में बैठ जाएं, कम से कम एक लो ब्रेक करवाएं। ओके, डायरेक्ट यहाँ से जब आप सेल करते, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका ये जो लेवल लगा हुआ है ना, यहाँ देखो ये एक पॉइंट है, ऐसी है ना, एक ये पॉइंट है, फिर एक यहाँ से भी रिजेक्शन है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये एक ना लेवल था यहाँ भी, देख रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा मज़ीद आपने प्रिकॉशन ये करनी है कि इसका लो ब्रेक करवा के फिर ही ट्रेड ले लिया करें। उमर, ये आपने ना स्क्रीनशॉट कैसे बनाया है? मार्केट आपने यहाँ से ट्रेड ली, अगेन यहाँ से रिवर्स थी जो भी हम लेवल की बात कर रहे थे, उसके बाद मार्केट ने नीचे आई है, फिर ऐसे ये तो आपका टीपी हिट हो गया ना इसका, यहाँ ये आपका एसएल कैसे हो गया है? टीपी तो आपका यहाँ नहीं पड़ा, 1,628, मार्केट तो 1,622 से भी नीचे आ गई थी। अब इसमें मुझे पता क्या लगता है उमर, आपने ये ट्रेड लिया रात को, ओके, यहाँ तक रात को जब आप क्रॉस पेयर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन आई है, कुछ ब्रोकर जो है ना, जैसे AUD NZD का आपका चार्ट है ना, कुछ ब्रोकर उमर क्या करते हैं, जैसे ही रात का सेशन ऑन होता है, ऑफ होता है, 2-3 बज जाते हैं ना, जो 2:30 बजे हुए होते हैं, क्रॉस पेयर का स्प्रेड कुछ एक्स्ट्रा ही ऐसे खुल जाता है, जो स्प्रेड इतना होता है ना रात को, ये स्प्रेड इतना चौड़ा हो जाता है, ये आस्क लाइन और बिड लाइन क्या हो जाती है, ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। तो मैं अपने एक ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कह रहा हूँ, क्रॉस पेयर का ना रात को होल्ड ना किया करो, अगर लग गई है तो इस तरह से उसका एसएल भी ना करो कि जब रात को ये स्प्रेड खुले, क्योंकि आस्क लाइन से आपका ऑर्डर ये एसएल हिट हो जाना था, जैसी प्राइस यहाँ आई होगी, रात को स्प्रेड जैसे खुला होगा ये एसएल हो गया होगा, उसके बाद प्राइस क्या है आपकी फेवर में है, क्योंकि अगर आपने टीपी ये लगाया हुआ था ना, तो ये टीपी तो आराम से हिट हो जाना चाहिए था। कोई एरर आया, लेकिन ट्रेड आपकी चेकलिस्ट के मुताबिक ठीक थी। यूरो NZD, अब देखो अगेन उमर, आपने निंजा के लेवल लगाने छोड़ दिए हैं, मार्केट इस एक लेवल में खड़ी है, देख रहे हो यहाँ आप, या निंजा को देख रहे हो, तो फिर निंजा के अंदर इतना डूब गया हो कि आपको ओपन इंडेक्स के अंदर डूबे हुए आपको निंजा के चार्ट के लेवल नज़र नहीं आ रही कि मार्केट खड़ी कहाँ पर है। ओके, ये चीज़ देखो, बाकी प्राइस राइजिंग है, ओआई राइजिंग है, बुलिश है, सही लिखा है, लेकिन मैंने एक बात बताई थी, जब हमारा प्राइस रेजिस्टेंस पे होती है तो आप बहुत एहतियात से इस ओआई बुलिश को ट्रेड करो। प्राइस राइजिंग, ओआई फॉलिंग, बेरिश, ठीक है। मगर इसका एसएल ठीक डिज़ाइन किया है। अब देखा इसमें ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अब ट्रेंड है ना मार्केट, अब ट्रेंड में इस बार का वॉल्यूम ज़्यादा आया है और नेक्स्ट बार का वॉल्यूम कम आया है, सॉरी इस बार का वॉल्यूम ज़्यादा आया ना, सप्लाई आई है, नेक्स्ट बार ने उसके हाई को भी ब्रेक किया है, इसका मतलब क्या है, अब ट्रेंड के अंदर स्टॉपिंग वॉल्यूम आ गया है और नीचे आते हुए वॉल्यूम कम है, देख रहे हो। मार्केट जब क्या करती है, इस तरह से बिहेव करें, तो आपने क्या करना है, इसके हाई और लो को मार्क कर लो। ऐसी सिचुएशन में ना, ऊपर ब्रेक करे तो रिटेस्ट पे सेल, नीचे ब्रेक करे तो रिटेस्ट पे सेल। इस वॉल्यूम ने आपकी सारी ट्रेड को क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। ट्रेड बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, मैं मज़ीद एडवांस लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, स्टॉपिंग वॉल्यूम कब वैलिड होता है, मेरी वीडियो पे जाओगे VSA कंप्लीट साइन में ना,
तो एंड ऑफ कैंपेन का आखिरी जो मेरा पार्ट 2 है ना, वो देखना है आपने। देखो ना, मैंने वॉल्यूम देख के ही बता दिया था कि ये गड़बड़ है। अच्छा, आपको ना यहाँ मौका आराम से मिल गया है उमर रेंज में कि मार्केट क्या हो गई है। मैंने कहा था स्टॉपिंग वॉल्यूम ना प्राइस को ऐसे एबीएस ब्रेक की तरह होल्ड कर देता है। देखो ये सारी क्या हो गई थी रेंज, आपको बड़े मौके मिल रहे थे यहाँ से निकल जाने का। हालांकि वॉल्यूम उसके बाद आपके अगेंस्ट भी आना शुरू हो गया, लेकिन आप बैठे हुए हो। मैं हमेशा कहता हूँ -11 इज़ बेटर दैन -12। ओके, अब ज़रूरी नहीं है कि यार मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रही तो आप पूरे एसएल तक ही वेट करो। आपको पता लग रहा है कि यार स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ सपोर्ट के ऊपर आकर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट दोबारा ठहर गई है, तो फ़ौरन ट्रेड से निकल जाओ। ओके, रेंज बन गई है, आप खुद देखो ना, 1 घंटे है ना, आप घंटे कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6, कोई 12-13 घंटों में मार्केट ने क्या किया है, होल्ड किया, और आप अभी ट्रेड के अंदर हो। इसका मतलब ट्रेड मैनेजमेंट पुअर जा रही है। तो ट्रेड मैनेजमेंट की चेकलिस्ट दोबारा आपने पढ़नी है। अगेन वही मिस्टेक उमर, ये लेवल पड़ा है यार, ये लेवल पड़ा है, ये एक लेवल पड़ा है, ये एक लेवल पड़ा है, देख रहे हो। लेवल्स क्यों नहीं लगाते चैनल के अंदर, और चैनल ऐसे भी नहीं लगाना। मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया है, चैनल ऐसे नहीं लगाना। चैनल तब लगाया जाता है जब 2 लो मार्केट ब्रेक कर जाए, ये एक लो और ये दूसरा लो, मार्केट ब्रेक करती है, उसके बाद यहाँ पर आपने चैनल फिर डिज़ाइन करना है। ऐसे चैनल नहीं लगा देना। मार्केट ने अभी एक लो ब्रेक किया है, आपने चैनल खोल दिया। ओके, चैनल लगाने का भी तरीका है। दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिक अभी मैं आपकी जो भी चार्ट देख रहा हूँ आप ऑब्जर्व करो। मैं सबसे पहले लेवल चेक कर रहा हूँ आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ है कि नहीं है। ओके, अब दूसरा, आपने टीपी और एसएल दोनों गलत लगाए हैं। मैं 2 चीज़ें चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले लेवल और दूसरा एसएल टीपी प्लेसिंग चेक करो। ये ओवरसाइज बार है, ऐसे ही है। मार्केट ने अगेन यहाँ क्या दे दिया है, क्लाइमेटिक एक्शन दे दिया है, उसके बाद पहले टच पर मार्केट बाय हो गई है। ओके, मैं अब बता रहा हूँ एसएल और टीपी, जब आपको पता नहीं लग रहा यार यहाँ मार्केट बार बार रुक रही है, आपको पता है जो आपका सेल का टीपी होता है वो भी आस्क लाइन से हिट होता है। मतलब मार्केट इस तरह से नीचे आ रही होगी ना, इस तरह से नीचे आती है, तो ये जो आस्क लाइन जब इसके नीचे होगी तब जाके टीपी हिट होगा। बिड भी लग गई ना इस टीपी को, हिट नहीं होगा, तो आपका दूर दूर तक टीपी हिट नहीं होना। इस तरह पता नहीं मार्केट इस तरह से रिवर्स हो जाए फिर क्या करोगे। तो अपना कम से कम इससे ऊपर स्प्रेड छोड़ के यहाँ अपना क्या लगाओ, टीपी लगाओ। और एसएल फिर वही हाई वॉल्यूम के पीछे लगा रहे हो तो क्या करो, स्प्रेड छोड़ के थोड़ा सा ऊपर लगाओ। अब इस ट्रेड के अंदर सिर्फ अच्छी चीज़ पता है मुझे क्या लग रही है, तो कम से कम आपने एक लो ब्रेक करवाया हुआ है, देख रहे हो। बाकी ट्रेड के अंदर टेक्निकली कितनी मिस्टेक्स हैं वो आप देख लो। मार्केट आपकी फेवर में आई है, लेकिन आप देखो ना, थोड़ा सा ये नोट करो, आपने ऐसा लगाया, टीपी लगाया हुआ है यहाँ पर, ऐसी है। अगर टीपी यहाँ लगा हुआ होता ना, ये पहले टच से भी हिट हो गया था, ऐसी है ना, देख रहे हो उमर। और टीपी इसका जन्म बनता भी यहीं था। फुल लेवल के ऊपर टीपी कौन रखता है, लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं टीपी हमेशा। ओके, बाकी चैनल गलत लगाया है, एसएल गलत लगाया है, टीपी गलत लगाया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने नहीं लगाए। ओके, तो ये सारी मिस्टेक्स क्या आपने जो की हैं उस पर काबू पाओ। ये वीडियो दोबारा देखना जब मैं अपलोड करूँगा, तो ट्रेडिंग और आपकी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। आप निंजा में कभी लेवल्स लगा रहे हो, कभी नहीं लगा रहे। ओआई राइजिंग, प्राइस राइजिंग, बुलिश, वेरी बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व किया है। अच्छा, मैं ना मुझे ना यहाँ लोगों के साथ ना एतराज़ पता क्या होता है,
यार ये रेंज बन रही है, हाँ जी बन रही है, ये रेंज बन रही है, बन रही है। इस लेवल का तो एक मकसद ही नहीं बनता यार, यहाँ लगा लो ठीक है, और यहाँ एंट्री ले रहे हो, इतना ऊपर ऐसा लग रहा हुआ है आपका, सेटअप के मुताबिक ऐसा लगाओ ना। आपका ऐसा इससे थोड़ा सा ऊपर आता था बस मेरे ख्याल से, वो ज़्यादा ही आपको था, इस हाई वॉल्यूम के पीछे यहाँ रख देते। सेटअप्स के मुताबिक ही अपना असर रखो, ताकि अब यहाँ ऐसा मैं होता यहाँ ऐसा रखता, बस वो इनफ है। क्यों, मेरा सेटअप्स है ही यही। सेटअप से बाहर ऐसा रखोगे, या मैं कहता हूँ ऐसा नहीं रखा, मजाक किया आपने, ठीक है। देखो रेंज का इसलिए भी हम लेते हैं कि यार उसमें रिस्क एंड रिवार्ड 1/2, 1/5, 1/4 का होता है। अगर आपका रेंज इतनी रिस्की ट्रेड के अंदर भी आपका रिस्क एंड रिवार्ड क्या है, 1/1 का है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आपका एसएल प्लेसिंग देखो किस तरह से करनी है। हाँ, अब आपको यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा कि यार यहाँ वॉल्यूम आपके अगेंस्ट आ गया है, देख रहे हो। और मार्केट क्लोज नीचे आते हुए ना, करीब जब भी नीचे आते हुए ना, क्लोज नीचे नीचे बन रहे हैं ना, तो समझ जाओ ये बुलिश स्ट्रेंथ है, ये बुलिश साइन है। देखो निकल गई है मार्केट आपके अगेंस्ट। उमर थोड़ी सी चीज़ें और पॉलिश करो इस वीडियो के बाद। ये सारी जो स्क्रीनशॉट आपने बनाया ना, जो भी रेंज में असल हुआ है, आपने सेव कर लेना कि रेंज में कब ट्रेड करनी है और कैसे ट्रेड करनी है। ओके, ठीक है उमर। आखिरी चार्ट ने रिजवान के हम चेक कर लेते हैं। लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स। रिजवान ने पहला लिखा हुआ है कि मैं चेकलिस्ट के अलावा ट्रेड नहीं करूँगा, मैं मनी मैनेजमेंट का रूल ब्रेक नहीं करूँगा, मैं स्टॉप लॉस चेंज नहीं करूँगा, मैंने जो टीपी लगाया मैं उस तक वेट करूँगा, ऐसे बगैर रीज़न की क्लोज नहीं करूँगा, मैं लॉजिकल एसएल और टीपी लगाऊँगा, मैं वही करूँगा जो चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है। मैं जिस टाइम फ्रेम की, जैसे H1 का अगर सेटअप है तो H1 के अंदर ही मैं अप थ्रस्ट और शेकआउट का वेट करूँगा, मैं बाय सेल किसी एज से करूँगा। जब भी अगर किसी सपोर्ट पे अप थ्रस्ट आ जाए और रेजिस्टेंस पर शेकआउट आ जाए, मैं उसको ज़ीरो कंसीडर करूँगा। मैं मिड में कहीं रेंज के मिड में ट्रेड नहीं करूँगा। रेंज में मेरा एसएल जो है हाई एज के आखिरी पॉइंट पे होगा। मैं कोई कन्फ्यूजन होगी तो ट्रेड क्लोज करूँगा। शार्प एंट्री लूँगा, लेट एंट्री नहीं लूँगा। हिडन लेवल पर ट्रेड बंद करूँगा। मैं आपको पता है वीएसए ट्रेडर हाफ इन्फॉर्मेशन उसकी वॉल्यूम के अंदर है और हाफ इन्फॉर्मेशन उसकी क्लोजिंग्स के अंदर है, तो दोनों को देखना है। मैं अगर ट्रेड मेरे टीपी के करीब आ गई है तो मैं फ़ौरन ट्रेड को हाफ क्लोज करूँ या ब्रेक इवन करूँ। मैं डेली H4 के लेवल्स अच्छे से लगाऊँ। ब्रेकआउट के बाद बेसब्रा नहीं होना, मैंने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करनी है और मैंने वॉल्यूम के आगे। ये बहुत अच्छी इन्होंने प्रिकॉशन दिखी हैं, बार बार ट्रेड में लॉस करके उन्होंने एक अपनी चेकलिस्ट बना लिया कि मैं आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दिस। बार बार खुद को रिमाइंडर पोस्ट रिमाइंडर डालो कि हमारा दिमाग जो है वो इस चीज़ को कॉन्शियस, हमारा सब कॉन्शियस प्रोग्राम हो जाए कि यार अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अपनी गलतियों से सीखूँगा। लर्न द लेसन, अप्लाई द लेसन। रिजवान की ट्रेड चेक करते हैं। रिजवान ने निंजा के चार्ट्स नहीं बनाए, सेम वही उम्र वाली ट्रेड है। ये क्या है, आप लेवल ही नहीं लगाया हुआ चैनल के अंदर, और यहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ लगाया हुआ है चैनल, ठीक है। स्पॉट के ऊपर बाय कर लिया है और सेल कर लिया है। मैं अगली ट्रेड चेक ही नहीं कर रहा, ठीक है। यूरो NZD, यहाँ भी निंजा के चार्ट नहीं है। ये सेम वही ट्रेड, अब मैं वही उतर था, ये ऐसा रखा है, मजाक किया है आपने। ये आपका सेटअप है, इससे ऊपर थोड़ा सा छोड़ के आपका क्या था, बस एसएल है। सेटअप्स के मुताबिक ही एसएल डिज़ाइन किया, वही रखो। इतना बड़े एसएल रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है रेंज के अंदर। वही उम्र वाली मिस्टेक रिजवान, अगर आप साथ ही काम कर रहे हो जो कि नज़र आ रहा है, गलती तो कम से कम एक दूसरे को समझाओ।
ट्रेड लेने के बाद आपकी ट्रेड रेंज में चली गई, इतनी ज़्यादा आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा? जब मैंने कहा इस तरह से रेंज में चली जाए तो रेंज का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। फिर आपने क्या करना है, मज़ीद ब्रेकआउट का वेट करना है, नीचे की तरफ रिटेस्ट पे सेल या बाय करो, ठीक है। ये क्या किया, गोल्ड का चार्ट बीच में रख दिया, सेम वही चीज़, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ठीक डिडक्ट की है, चौथे टच पे ही ट्रेड लिया। एंट्री देखते हैं कैसे लिया। अब खुद देखो यूसुफ, ये ट्रेड जो है ना अब आपने अपने पास सेव रखनी है। अब इसमें एंट्री की क्या मिस्टेक आ रही है पता है? एक मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया रेंज के ऊपर आके, आपने उसी के अंदर रेंज के अंदर ही क्या किया, ट्रेड खोल दिया। आप खुद देख रहे हो ना, लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक, पिछले 6 घंटों में ना लो ब्रेक नहीं हो रहा। आपको चाहिए क्या करना है, इसके हाई और लो मार्क कर लो, नीचे ब्रेक रिटेस्ट पे एंट्री, ऊपर ब्रेक रिटेस्ट पे एंट्री, चार्ट को टेक्निकली पास करवाओ। सेम वही हुआ है, मार्केट क्या की है, अपॉर्चुनिटी से डिडक्ट की है। थोड़ा सा मुझे एडवांस लेवल पर चीज़ों को देखो। चलो ये देखो, रेंज मैंने आपको कहा था रेंज होती है जिसके हाई और लो मार्क मैच कर रहे हो, देख रहे हो आपने ये रेंज मार्क की है, हाई और लो कहाँ मैच कर रहे हैं, ये रेंज टूट गई है इधर, देख रहे हो इस अब्जॉर्प्शन के साथ। आपने क्या किया है, सीधा सपोर्ट के ऊपर सेल खोल दिया दोबारा। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ एक लेवल था, लॉजिकली देखें, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, अगेन यहाँ से अगेन रिवर्स हुई, ये एरिया अगेन उसने यहाँ से मार्केट को रिवर्स कराया है, ब्रेक करके ऊपर गई है, फिर ये अगेन इस लेवल से ऊपर, फिर अगेन इस लेवल से ऊपर। देख रहे हो ये कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। ट्रेड लेने का तरीका यही था कि रिटेस्ट पे सेल कराते, आपने डायरेक्ट ट्रेड कर लिया और मुझे एंट्री भी नहीं दिखाई, कौन सी एंट्री दी है रिजवान? ये अपथ्रस इस तरह से होता है। चलें आप इसको अपथ्रस कह देते मैं मान लेता, ये अपथ्रस कहते मान लेता, ये नो डिमांड कह लेते, आपने इस पर कोई एंट्री नहीं बनती आपकी, ठीक है। रिजवान बार बार सेम मिस्टेक्स हो रही हैं, स्पोर्ट से सेल कर रहे हो, लेवल्स नहीं लगा रहे, अपनी इन मिस्टेक्स को क्या करो रिजवान और इम्प्रूव करो। आपकी अच्छी चीज़ यह है कि चेक लिस्ट के मुताबिक ट्रेड्स फाइंड तो कर रहे हो, जो थोड़ी सी एंट्री में थोड़ा सा मज़ीद स्मार्टनेस दिखाओ। उसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमारे ट्रेनिंग जो डेमो कर रहे हैं वो हैं इस टाइम 10 जाने, 10 जो में से सिर्फ 2 जानों ने क्या किया है, सिर्फ क्या किया है, 2 जानों ने ट्रेड भेजी हुई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ट्रेडिंग में ना 90% 80% फेलियर ही है। क्यों फेलियर है? बच्चे करते क्या हैं, पार्ट्स में सीख तो लेते हैं, मतलब आज उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, पहला स्टेप उनका, उसके बाद उन्होंने MT4 का यूज़ सीख लिया, उन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, उसने पूरा VSA सीख लिया उन्होंने, उसके बाद चेक लिस्ट के मुताबिक सेटअप ढूंढना सीख लिया उन्होंने, SL ट्रेड TP प्लेसिंग सीख ली उन्होंने, ट्रेड मैनेजमेंट सीख लिया उन्होंने, ट्रेड जर्नल सीख लिया उन्होंने, OI सीख लिया, कोर्ट रिपोर्ट सीख ली उन्होंने, फंडामेंटल सीख लिया उन्होंने, मनी मैनेजमेंट सीख लिया, ओके उन्हें आ भी गया। अब पार्ट्स में टुकड़े टुकड़ों में सीखा उन्होंने, 15 से 10 हफ्ते लगा कर उन्होंने क्या किया, ये सीख लिया। अब अगला काम होता है ये सारा लाइव अप्लाई भी तो करना है डेमो ट्रेड्स में। तो डेमो ट्रेड्स में आपने अपनी रूटीन सेट करनी है कि यार मैं सुबह 9 बजे सिस्टम पर बैठूंगा, OI चार्ट्स बनाऊंगा, लेवल्स लगाऊंगा, लेवल्स लगाने के बाद मैं OI चार्ट्स बनाऊंगा, लेवल्स लगाऊंगा, उसके बाद अपनी चेकलिस्ट सामने रख कर ट्रेड्स करूंगा। वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे डेली वो दे रहा है। इस तरह से वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है, फिर उसको मैनेज करता है, फिर वो ईमेल कर रहा है, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है उसने। लेकिन अब बच्चे जब पार्ट टाइम
पार्ट्स में चीज़ें कर तो लेते हैं। अब होता क्या है कि जब सिस्टम पर बैठने का काम का वक्त आता है तो वो बैठते नहीं है सिस्टम के ऊपर। वो उनकी प्रायोरिटाइज़ में क्रिकेट होती है, उनकी प्रायोरिटाइज़ में यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, उनकी जो उन्होंने अपनी तरजीहात में रखा हुआ होता है, उन्होंने पार्ट टाइम किसी नौकरी जॉब कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग को वो सही टाइम नहीं दे पाते। हाँ, हफ्ते में एक दिन कर लिया, महीने में एक हफ़्ता 2 दिन काम कर लिया, तो वो ट्रेडिंग जो है ऐसे लोगों के लिए एक चैलेंज बन जाती है। इसलिए फिर वो 80-90% होते हैं, क्योंकि वो सही तरह टाइम ही नहीं दे पाते। तो गाइस, ये जो 8 बच्चों ने ट्रेड जमा नहीं कराई, हमने उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दिया है, टेम्प्रेरी रिमूव किया है। नेक्स्ट टाइम वो ट्रेड जमा कराएंगे तो फिर उनको हम ऐड भी कर देंगे। अगर आपने 10% 20% में अपने कामयाबी का तनासुब में रखना है, आपको बड़ा फोकस रखना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ों को तरजीहात में रखना पड़ेगा, फिर जाके रंग लगेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आज की चार्टिंग क्लास आपको पसंद होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट अंदाज में अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।